Jai Jagannath. Welcome to my today's class on entrepreneurship and startup. Today we'll learn part 2 of identifying and meeting the gaps in resources at optimized cost. So let's start. Resource management at optimized cost. An entrepreneur has to organize resources, that is capital, labor, and technology, etc. for getting proper outcome from these means. एक एंटरप्रेन्योर का काम है कि उसके पास जो पैसा आदमी या टेक्नोलॉजी है, पैसा आदमी और टेक्नोलॉजी जो भी है, उस अवेलेबल रिसोर्सेस का उसे सही इस्तेमाल करके उसको अपना डिजायर्ड आउटकम पाना है. So resource management is very essential for the entrepreneur. Allocation of resources for the right purpose and should be aligned with strategy and value addition. So resources का सही इस्तेमाल करना की आवश्यकता है, तभी जाके वो आपकी पर्पज को फुलफिल कर पाएगा, अदरवाइज वो मिसयूटिलाइज होगा और नष्ट हो जाएगा. वो रिसोर्सेस का सही इस्तेमाल हमेशा करना है. According to Gartner, leader must enable careful initiative prioritization, prevent resource overload, and promote flexible completion timing to maximize the value delivery. यहाँ 3 चीज के बारे में लिखा गया है. Careful initiative prioritization, prevent resource overload and promote flexible completion. केयरफुल इनिशिएटिव प्रायोरिटाइजेशन क्या है? जो पहले करना जरूरी है उससे ही पहले हमको प्राथमिकता देनी होगी. बिजनेस में कोई भी काम में अगर कोई चीज़ हमको लगता है कि ये मेरा फर्स्ट स्टेप है, तो उसको मेरे को फर्स्ट उसी स्टेप पे काम करना है. नेक्स्ट, प्रिवेंट रिसोर्स ओवरलोड क्या है? कोई भी संसाधन का रिक्वायरमेंट से ज़्यादा नहीं देना चाहिए. कोई भी रिसोर्सेस, अगर आप किसी को इशू कर रहे हैं, कोई भी अगर रॉ मटेरियल इशू कर रहे हैं, तो जितना प्रोसेस को रिक्वायर्ड है उतना ही उसको देना चाहिए. बाकी चाहे आप खरीद लिया हो तो अपने पास स्टोर करके रखिए, बट उसको मत दीजिए, यूज़र को मत दीजिए, अदरवाइज वो रिसोर्स जाके वहाँ पर नष्ट हो जाएगा, यूज़ नहीं होगा, यूटिलाइज नहीं होगा, वो नष्ट हो जाएगा. और प्रमोट फ्लेक्सिबल कंप्लीशन टाइमिंग का मतलब क्या है कि समापन समय को बढ़ावा देना चाहिए. समापन समय को बढ़ावा देना चाहिए. तो ये रहा कि रिसोर्स को मैनेजमेंट कैसे करना है एंटरप्रेन्योर के द्वारा. अभी हम समझते हैं कि स्टेप्स इन्वॉल्व फॉर optimizing the allocation and sustainability of a competitive business. What are the steps involved? अगर हम कोई भी बिजनेस को, कॉम्पिटिटिव बिजनेस को सस्टेन करना चाहते हैं, तो हमको ये जो एलोकेशन कर रहे हैं रिसोर्सेस को, उसको कैसे ऑप्टिमाइज करना है, उसके स्टेप्स के बारे में पढ़ेंगे. तो फर्स्ट स्टेप क्या है? अलाइनमेंट ऑफ कॉस्ट टू स्ट्रेटेजी. दैट इज एनालाइज द कॉस्ट फुल्ली and separate non-relevant cost and avoid this irrelevant cost. मतलब हमें सारे कॉस्ट को लिस्ट आउट करना है, उसमें से जितने रिलेवेंट कॉस्ट है उसको करना है और जितना इरिलेवेंट है उसको अवॉइड कर देना है. सिंपल को क्या कर देना है? अवॉइड कर देना है. सेकंड क्या है स्टेप? ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेशन. Optimize the cost base by use of technology, innovation and organization management. Optimize करना है कॉस्ट बेस को. जितना कम कॉस्ट में हमको आउटपुट चाहिए उसके ऊपर ध्यान देना है. उसके लिए चाहे आप टेक्नोलॉजी यूज करें या फिर इनोवेटिव आइडियाज़ यूज करें या फिर प्रोसेस को ऐसे मैनेज करें कि वो आपको ऑप्टिमम कॉस्ट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन पे काम करेगा. नेक्स्ट, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, जो अभी मैंने बोला उसको और डिटेल में यहाँ पर लिखा गया. कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन फॉर ऑप्टिमाइजिंग कॉस्ट गिव
प्रॉपर डायरेक्शन इन बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन। बिजनेस को ट्रांसफॉर्म कीजिए, बदलिए। अगर कोई बिजनेस प्रोसेस को बदलना जरूरी है तो उसको बदलिए, बट आपका कॉस्ट आपको रिड्यूस करना पड़ेगा विथ द सेम डिजायर्ड और बेटर क्वालिटी आउटपुट। तो ये रहा 3 steps involved for optimizing the allocation and sustainability of a competitive business. Then the management should also focus on optimal use of resources. So what are the types of resources? Types of resource management. First is strategic resource management. Strategic resource management. ये क्या है स्ट्रैटेजिक रिसोर्स मैनेजमेंट? वन प्रोसेस शुड बी डिजाइन टू ट्रैक द यूसेज ऑफ रिसोर्सेज। एक प्रोसेस जरूर रहना चाहिए जिससे रिसोर्सेज हम क्या यूज कर रहे हैं वो ट्रैक हो। नेक्स्ट, मीटिंग प्रोजेक्ट डेडलाइंस। प्रोजेक्ट शुड नॉट स्टॉप और डिले ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। अगर प्रोजेक्ट को रिसोर्स का अवेलेबिलिटी स्कैरसिटी के चलते अगर प्रोजेक्ट डिले हो रहा है तो वो उसके ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा। ऐसा सिचुएशन कभी नहीं आना चाहिए। रिसोर्सेज का अवेलेबिलिटी व्हेन एंड वेयर रिक्वायर्ड वो रहना ही चाहिए प्रोजेक्ट में। नेक्स्ट टाइप है फ्यूचर प्रूफिंग रिसोर्सेज। दैट इज आइडेंटिफाइंग व्हेन रिसोर्सेज नीड्स टू बी अपग्रेडेड और रिप्लेस्ड। मतलब कब हमको हमारा संसाधन जो रिसोर्सेज हम यूज़ कर रहे हैं उसको अपग्रेड करना है। अगर मैं मैन पावर यूज़ कर रहा हूँ, अगर मैं ग्रेजुएट बीकॉम लड़कों से काम करा रहा हूँ, बट आज का डेट में बीकॉम लड़का से उस लेवल का काम नहीं हो पा रहा है क्योंकि अभी कॉम्प्लायंसेस बहुत बढ़ गए हैं। पहले हम जो काम करते थे क्लरिकल जॉब मैक्सिमम था, आजकल क्लरिकल से ज़्यादा इनोवेटिव जॉब्स ज़्यादा है, कॉम्प्लायंसेस ज़्यादा है। जीएसटी में कितना सारा चीज़ बदल गए, जीएसटी एंड नेटवर्क आ गया, ऑनलाइन रिटर्न फाइल करना पड़ता है, बहुत सारे लॉज का जानकारी रखना जरूरी है। तो हमें क्वालिफाइड चाहिए वहाँ पर लेबर, क्वालिफाइड चाहिए, क्वालिफाइड कॉस्ट अकाउंटेंट चाहिए, क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए। तो वहाँ पर हमको रिसोर्स लेबर भी मेरा एक रिसोर्स है, मैन पावर भी एक रिसोर्स है, उसको भी अपग्रेड करना पड़ेगा, क्वालिफाइड लोगों को लेना पड़ेगा। तो ये चीज़ें करनी पड़ेगी मेरा रिसोर्सेज मैनेजमेंट। नेक्स्ट है बेनिफिट्स ऑफ रिसोर्स मैनेजमेंट। रिसोर्स मैनेजमेंट से क्या क्या बेनिफिट आती है? फर्स्ट, अवॉइड रिसोर्स इश्यूज। वी नीड टू आइडेंटिफाई द गैप्स एट आवर डिस्पोजल पॉइंट्स। जो मेरा डिस्पोजल पॉइंट्स रहेगा, रिसोर्सेज का डिस्पोजल पॉइंट जहाँ पर मैं रिसोर्सेज दे रहा हूँ वो मेरा डिस्पोजल पॉइंट है। तो वहाँ पर मुझे गैप्स आइडेंटिफाई करना पड़ेगा एंड प्लान अकॉर्डिंगली टू मिनिमाइज दिस। Planned accordingly to minimize this. If I identify a gap at a disposal point, my duty is to take steps to minimize those gaps so that resource will be available when it is required. Next benefit is prevent resource overallocation. We have to ensure that resource overload should be avoided. Resource should not be overloaded. That I have already explained in previous slides. Next, create team transparency. Makes the team successful in their job as they know what to do with the available tools. उनके पास पूरी ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए टीम के पास। ऐसा नहीं कि आप आधा चीज़ उनको बताए आधा चीज़ नहीं दिया, ऐसा नहीं। फुल ट्रांसपेरेंसी ऑफ प्रोसेस शुड बी देयर अवेलेबल विथ द टीम so that they can able to work fully and dedicatedly in the project. Tracking of resources. Tracking of resources. Company should track the resources. Company should track the resource available करना जितना जरूरी है, रिसोर्स को ट्रैक करना भी उतना जरूरी है। कंपनी को अगर पता नहीं है कि कितना रिसोर्सेज हमने इशू कर दिया, कितना रिसोर्सेज आगे हमको इशू करना है, कितना रिसोर्सेज आगे जाकर हमको मिल नहीं सकते हैं, उनका चांसेस क्या है, वो सब ट्रैक कंपनी को करना पड़ेगा। तो उसको ट्रैक करने के लिए कंपनी शुड यूज रिसोर्स मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर और रिसोर्स मैनेजमेंट सर्विस आउटसोर्सिंग।
ये दो मेथड से कंपनी को रिसोर्स को ट्रैक करना पड़ेगा। इधर उसको सॉफ्टवेयर के थ्रू करना है। सॉफ्टवेयर तो जनरली आज का डेट में एक्सेल में भी बहुत लोग काम कर लेते हैं, छोटा मोटा ऑर्गेनाइजेशन, बट जहाँ पर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर रिसोर्स को ट्रैक करने के लिए बड़ा सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है। जैसे ERP सिस्टम में भी ट्रैक होते हैं, SAP में भी ट्रैक होते हैं, तो उस टाइप का सॉफ्टवेयर बना के उसमें से ट्रैक करना पड़ेगा। अगर कंपनी बहुत बड़ी है, उसको वो मैन पावर डेडिकेट करनी नहीं चाह रही है सॉफ्टवेयर के थ्रू ट्रैक करने के लिए, तो ये एक्टिविटीज़ को बहुत सारे कंपनीज है आउटसोर्स उनको कर सकती है। वो लोग भी आके आपका रिसोर्स को ट्रैक कर सकते हैं, बट ट्रैक तो करना पड़ेगा। Resource management in a project. Resource management in a project starts at project planning and continues until project closure. रिसोर्स मैनेजमेंट कहाँ से स्टार्ट होता है? प्रोजेक्ट, जब से हम प्रोजेक्ट प्लान करेंगे वहाँ से स्टार्ट होता है एंड ये चलता रहता है और कब ख़त्म होता है? जब प्रोजेक्ट क्लोज होगा। प्रोजेक्ट क्लोज के साथ रिसोर्स मैनेजमेंट ख़त्म होगा। This is known as resource management life cycle. This is known as resource management life cycle. इसको resource management life cycle बोलते हैं। तो ये resource management life cycle में 4 स्टेजेस से ये आगे बढ़ता है। तो फर्स्ट स्टेज क्या है? रिसोर्स प्लानिंग। दैट मीन्स एस्टिमेट द रिसोर्स। एस्टिमेट द रिसोर्स, रिसोर्स कितने चाहिए उसको एस्टिमेट करना, प्लानिंग। नेक्स्ट रिसोर्स शेड्यूलिंग, दैट इज रेडीली अवेलेबल है कि नहीं रिसोर्सेस वो देखना, शेड्यूल करना, उसको किसको कब क्या देना है, जो जिसको जब चीज़ जो चाहिए वो रेडीली उसको अवेलेबल रहे। नेक्स्ट स्टेज रिसोर्स एलोकेशन, दैट इज पिक राइट रिसोर्स एट राइट टाइम। अवेलेबल कर दिया बट उसमें से कौन सा रिसोर्स कब उठा के लेके जाना है वो जरूरी है, वो भी होना चाहिए वहाँ पर। देन नेक्स्ट स्टेज इज रिसोर्स ट्रैकिंग। रिसोर्स ट्रैकिंग जो मैंने प्रीवियस स्लाइड में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया, आइदर थ्रू सॉफ्टवेयर और थ्रू आउटसोर्सिंग। Resource management techniques. Project managers needs to implement resource management techniques to forecast, plan, allocate or label and optimize the resources. Project managers को क्या करना है कि कोई भी resource management techniques को भी जानना जरूरी है और उसको भी implement करना जरूरी है, तभी जाके वो properly estimate कर सकते हैं, plan कर सकते हैं and allocate कर सकते हैं एंड ऑप्टिमाइज कर सकते हैं रिसोर्सेज का यूज को। तो पहला है रिसोर्स फोरकास्टिंग। फर्स्ट टेक्निक रिसोर्स फोरकास्टिंग क्या बोलता है? डिफाइन प्रोजेक्ट स्कोप फॉर आइडेंटिफाइंग प्रोजेक्ट टास्क एंड रिक्वायर्ड रिसोर्सेज। तो फिर रिसोर्स फोरकास्टिंग क्या बोल रहा है? डिफाइन प्रोजेक्ट स्कोप। प्रोजेक्ट का स्कोप को डिफाइन पहले कीजिए आप। प्रोजेक्ट में क्या स्कोप है, क्या करना है प्रोजेक्ट में। जब आपको प्रोजेक्ट में क्या करना है समझ में आ जाएगा, फिर तब जाके आप प्रोजेक्ट का जितना रिक्वायर्ड रिसोर्सेस है वो आप फोरकास्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट टेक्निक इज रिसोर्स एलोकेशन। रिसोर्स एलोकेशन मीन्स फाइंड स्किल्ड टीम मेंबर्स एंड मेक अवेलेबल द रिसोर्सेस व्हेन दे नीड टू कंप्लीट द टास्क। स्किल्ड टीम मेंबर को फाइंड करना है, फिर फाइंड करने के बाद उनको जो रिसोर्सेस चाहिए जब चाहिए तब उनको देना है। देन रिसोर्स लेबलिंग, assess team members' skill for better resource allocation and assign tasks based on their ability for maximizing resource efficiency. उनका एबिलिटी के हिसाब से ही उनको टास्क दीजिए so that रिसोर्स का यूटिलाइजेशन एफिशिएंट हो। नेक्स्ट टेक्निक इज रिसोर्स यूटिलाइजेशन। To track how the resources are used and spot inefficient uses to reallocate the resources to other areas. To track how the resources are used, कैसे resources यूज हो रहा है उसको ट्रैक करना है, जो हमने सॉफ्टवेयर के थ्रू करना पड़ेगा। एंड स्पॉट इनएफिशिएंट यूजेस, अगर इनएफिशिएंट यूज हो रहा है उसको आइडेंटिफाई करना है। एंड अगेन जो अवेलेबल रिसोर्स रहेगा
यूज़ के बाद उसको रीअलोकेट करना है अदर एरिया के लिए।